यूक्रेन में जंग के बीच एक अधिकारी का रूह कंपा देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें वो एक सैनिक का कान काटने की बात करता सुनाई दिया। कहा जा रहा है कि ये ऑडियो रूस के एक अधिकारी का है जिसमें वो एक जूनियर अधिकारी से बात करता सुनाई दिया और उसने उसे एक सैनिक का कान न काटने पर डांटा। कहा जा रहा है कि ऐसा उसने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि सैनिक ने यूनिफॉर्म ठीक से नहीं पहनी थी। Почему у него еще физиономия не изуродована? Почему у него ухо не отрезано? दावा किया गया कि जिस अधिकारी का ये ऑडियो है वो यूक्रेन के मारियोपोल शहर का इंचार्ज है, जिसे मारियोपोल का कसाई भी बोला जा रहा है। अजोव सागर के किनारे बसा मारियोपोल 80% तक तबाह हो चुका है और कहा जा रहा है कि रूस की सेना वहां अंदर तक घुस चुकी है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बंदियों की रिहाई पर एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने ऐसे कुछ सैनिकों को रिहा किया जिन्हें जंग के दौरान बंधक बनाया गया था। लेकिन दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत ऐसे सैनिकों की रिहाई हो गई। काला सागर के रास्ते दोनों देशों ने नाव के जरिए एक दूसरे के सैनिकों को भेजा। बंदी बनाए गए सैनिकों की ये अदला बदली काला सागर में इसलिए हुई क्योंकि काला सागर से दक्षिणी यूक्रेन की सीमा भी लगती है और रूस के कब्जे वाले क्राइमिया की भी। दावा यह है कि रूस ने उन सैनिकों को भी रिहा कर दिया जिन्हें स्नेक आइलैंड से बंधक बनाया गया था। काला सागर में स्नेक आइलैंड नाम के टापू पर रूस ने जंग के शुरुआती दिनों में ही कब्जा कर लिया था। उस हमले की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी जिसमें यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर करने का मौका दिया गया था। उधर खबर है कि जंग के बीच पुतिन के अपने ही उनका साथ छोड़ रहे हैं, जिनमें रूस के एक बड़े अधिकारी अनातोली चुबाई का नाम शामिल है, जो रूस का एक जाना माना नाम है और करीब 3 दशक तक वहां के बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। लेकिन युद्ध के बाद इस्तीफा देने वाले अधिकारियों में उनका नाम भी जुड़ गया। यूक्रेन में युद्ध के बाद रूस के कई हाई प्रोफाइल नेताओं और अधिकारियों ने अपने पद छोड़े हैं, जिनमें रूस के पूर्व उप प्रधानमंत्री और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के मौजूदा अध्यक्ष भी शामिल हैं।